अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड, जो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने लेक्चरर की जॉब के लिए अप्लाई किया है और वो चाहते हैं कि उनका जनरल नॉलेज का पोर्शन कवर हो जाए। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, मेरा नाम नुमान रऊफ़ है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और रिसेंटली सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ पंजाब पुलिस में और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू का टॉपर भी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखो कि मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि जब मैं टॉपिक वाइज़ वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हर टॉपिक में हर एमसीक्यूज़ को डिटेल से डिस्कस करूँ। तो मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है? आपने एक चीज़ करनी है, अपने पास कॉपी पेंसिल रख लेनी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं बोलूँगा उस एमसीक्यू से रिलेट कर रही होंगी, वो आपने लिख लेनी है, ठीक है? सबसे पहले है द यूनाइटेड नेशन वाज़ फाउंड। यूएनओ जिसे जिसे बेसिकली यूएनओ भी बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइज़ेशन है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की। ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन के 193 मेंबर हैं, 193 जो कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स हैं, 193 इसके मेंबर्स हैं। और ये बनी कब थी? 24 अक्टूबर को। कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर को एक और दिन भी मनाया जाता है जिसे कहते हैं पोलियो डे। ठीक है, यूएनओ डे भी मनाया जाता है और पोलियो डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ? कौन सी कंट्री मेंबर नहीं? मैंने अभी बताया 193 इसके मेंबर्स हैं, तो दो ऐसी कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स नहीं है। एक वेटिकन सिटी है और एक आपकी है होली सी। ठीक है, ये दो कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर नहीं है। अच्छा, उसके बाद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक आलमी जो इंसाफ का अदारा है, ये जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। ये द हॉग बेसिकली नेदरलैंड का शहर है द होग। नेदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। ठीक है, उसी के शहर में द होग एक शहर है जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। देर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 8 मेंबर हैं, पहले इसके 7 मेंबर होते थे, अफगानिस्तान इसका मेंबर लास्ट में बना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन अगेन एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 3। कौन कौन सी हैं? एक आपकी अरेबिक, फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन आता होता है कि ओआईसी बनी कब? मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि 1969 में इतने पैसे हुए हमारे पास कि हमने इकोनॉमी की कैटेगरी ऐड कर दी नोबेल प्राइज़ में। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इकोनॉमी पैसा इतना आ गया कि हमने नोबेल प्राइज़ में भी इसको ऐड कर दिया। फिर इतना पैसा था, हमने इसी साल में चाँद पे बंदे को भेज दिया पहली दफ़ा। फर्स्ट स्टेप सेट ऑन मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर इसी ही साल हमने जब चाँद पे वो बंदे को भेजा ना, तो वो बंदे ने कहा यार कहाँ पे है? अब देखो तो सही, चाँद पे भेजा है। एक बंदे ने कहा ओआईसी, मैंने देख लिया यहाँ ओआईसी। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन भी 1969 में बनी, चाँद पे पहला कदम भी 1969 पे रखा और इकोनॉमी की कैटेगरी जो नोबेल प्राइज़ है वो भी 1969 में ऐड हुई। ठीक है, अब देयर आर नॉन डैश नो परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं? बेसिकली इसके 15 टोटल मेंबर हैं जिसमें से 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 मेंबर परमानेंट हैं। ठीक है, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज, करेंसी इंडोनेशिया की कौन सी? रुपया। द यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स में। द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो, नेटो अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलिट्री की अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर भी ब्रसल्स में है। ठीक है, इन दोनों का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में। द मोटो ऑफ यूएनओ, यूएनओ का क्या मोटो है? इट्स योर वर्ड। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ पे है? नेपाल पे, और उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और कौन सी रेंज में आता है? हिमालय रेंज में, हिमालय पहाड़ी सिलसिले में। ठीक है, ये पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था। द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है और रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगेन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कब स्टैब्लिश हुई? 1995 में और इसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में है। जितनी भी मेजर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो डब्ल्यू से स्टार्ट होती हैं उसका हेडक्वार्टर जिनीवा में ही होता है। ठीक है ना, तो ये एक ट्रिक समझ लो या टिप समझ लो। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो नेटो, जो हमने यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पढ़ा ना, वो साइन कब हुई? 1949 में। उसके बाद विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्स एज लॉन्ग शू,
कौन सी ऐसी कंट्री है जो दुनिया में उसकी शेप इस तरह की है, वो जूते की तरह नजर आती है, लॉन्ग शू? तो इटली। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ D8? D8 अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया उसका मेंबर नहीं है। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर या ओशन कौन सा है? पैसिफिक। दुनिया में 5 ओशन है, सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर आपका अंटार्कटिक और आखिर में आर्टिक ओशन जो सबसे छोटा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट ईल्ड वीटो पावर? वीटो पावर किसके पास नहीं है? वीटो पावर बेसिकली ये जो मैंने बताया था ना, सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट, जो 5 परमानेंट है ना उनके पास वीटो पावर है। तो उन 5 में यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 कंट्री हैं जो परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास वीटो पावर, कनाडा के पास नहीं। ओआईसी इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओआईसी का पहले नाम होता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन 2011 में इसका नेम चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन रख दिया, जो हमने यहाँ बताया था ना ओआईसी 1969 को बनी। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल, ये जिसके 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। एक क्वेश्चन आता होता है यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन हैं कितने? यूएनओ के 5 ऑर्गन है और यूएनओ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल, अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में। 3 मई इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे ये 3 मई मनाया जाता है। द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। स्विस कनाल इज बिटवीन, बेसिकली एक स्विस कनाल है जो मिस्र में है, एक तरफ से रेड सी आ रहा होता है और यहाँ पे स्विस कनाल है, एक तरफ से मेडिटेरियन सी आ रहा होता है, ये इन दोनों समुद्रों को मिलाती है स्विस कनाल, ठीक है ना, तो इन दोनों के दरमियान है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल के शहर खटमंडू में। नेपाल वही है जहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं? बेसिकली नॉर्वे और स्विट्जरलैंड एक है जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं है। ठीक है। द करेंसी ऑफ इसराइल, इसराइल या इसराइल का करेंसी का क्या नाम है? शेकल। द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, सबसे बड़ी जो आपकी डेमोक्रेसी जमहूरियत कंट्री दुनिया में कौन सी है? इंडिया। द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ ओआईसी, ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सऊदी अरब के शहर जद्दा में। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया अर्थ, अर्थ में सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है? बेसिकली माउंट एवरेस्ट। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लोएस्ट दुनिया का पार्ट कौन सा? डेड सी। द डीपेस्ट, सबसे गहरा पार्ट दुनिया का कौन सा? मरियाना ट्रंच, जो कि पैसिफिक ओशन में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, कई दफ़ा आया है। द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अगेन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है, जर्मनी के शहर। द बिगेस्ट इसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, इसलैंड होता है ऐसा टुकड़ा जिसको चारों तरफ से पानी लग रहा हो, तो वो ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा जो आपका इसलैंड है, ठीक है। अगर पानी का टुकड़ा या दरिया या समुद्र 3 तरफ से लग रहे हो तो उसे बोलते हैं पेनिनसुला, चारों तरफ से वो घिरा हो पानी में तो वो होता है आइलैंड या इसलैंड। 22 अप्रैल का दिन किस लिए मनाया जाता है इंटरनेशनली? अर्थ डे। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा सी कौन सा है? बाल्टिक सी। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? साउथ चाइना सी। वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट, ये एक ब्रिज है गोल्डन गेट जो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में है। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड इसलैंड, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ थाउजेंड इसलैंड कहते हैं? इंडोनेशिया। इसमें बहुत ज़्यादा आइलैंड है, तकरीबन मोर देन 10,000 आइलैंड है इस कंट्री में, ठीक है, तो इसे लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड कहते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, थाउजेंड लेक किसे बोलते हैं? फिनलैंड को। वियना इज द कैपिटल ऑफ, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ठीक है। एएफपी इज द न्यूज एजेंसी, ये फ्रांस की न्यूज एजेंसी है, सबसे पुरानी भी है, ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी भी है। एंट्रा या एंतारा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, ये बेसिकली इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। कंतस इज एन एयरलाइन ऑफ, कंतस एक एयरलाइन है जो किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की।
व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ये जिस बंदे के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है वो कहाँ का रहने वाला था, स्वीडिश था और केमिस्ट्री का बंदा था और उसने क्या दरियाफ्त की थी, डायनामाइट इन्वेंट की थी। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन, सबसे पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया। द नोबेल प्राइज हैज बीन अवार्डेड इन द फील्ड, 6 कैटेगरी में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद मेडिसिन, उसके बाद पीस, पीस के बाद आपका लिटरेचर, लिटरेचर के बाद आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी बाद में लास्ट में ऐड हुई थी 1969 में, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कैटेगरी, उनको लिख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमी। उसके बाद सना, सना इज द न्यूज एजेंसी ऑफ सीरिया, अगेन सबा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ यमन, KLM इज एन एयरलाइन ऑफ नेदरलैंड और ये सबसे ओल्डेस्ट एयरलाइन भी है, ठीक है। द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इन डैश कॉन्टिनेंट, कितने हिस्सों बड़े आजमों में तकसीम किया है, 7। सबसे बड़ा कौन सा है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एशिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, अफ्रीका। और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड ओशन वाटर इज डिवाइडेड, दुनिया को पानी के लिहाज से कितने, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक। दूसरे नंबर पे अटलांटिक। सबसे छोटा कौन सा है, आर्टिक। द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज लेक सुपीरियर। द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है। पहले नंबर पे सहारा है, दूसरे नंबर पर अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज ट्राइगिव लाइव, जो यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन सा, ट्राइगिव लाइव। और अब कौन सा है, एंटोनियो गोथरे, जो कि नेपाल का रहने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड वार वन, दुनिया की सबसे जंग अजीम फर्स्ट कब स्टार्ट हुई, 1914 और ख़त्म कब हुई, 1918 में। वर्ल्ड वार सेकंड, दुनिया की सेकंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई, 1939 में और एंड कब हुई, 1945 में, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड डेडियस्ट कन्फ्लिक्ट वार, दुनिया की सबसे ज़्यादा खून खुआर वाली कौन सी जंग थी, वर्ल्ड वार टू, जिसमें सिविलियन आम लोगों ने भी शिरकत की थी। द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा, हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा बेसिकली जापान का एक एरिया है, ठीक है ना सिटी। What was the name of atomic bomb that dropped on the city of Hiroshima, जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी, जो नागासाकी पे कब बम गिराया गया, 9 अगस्त 1945 को। व्हाट वाज द नेम ऑफ एटॉमिक बम दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी, नागासाकी पे जो बम गिराया गया उसका क्या नाम था, फैट मैन। पहले उन्होंने लिटिल बॉय छोड़ा, छोटा सा बॉय, कोई काम नहीं बना, फिर उसने फैट मैन, मोटा आदमी छोड़ा, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो। नेटो इज एन अलायंस, मैंने पहले बताया ये मिलिट्री का एक अलायंस है, ग्रुप है, ठीक है। द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी अगेन मैंने बताई, AFP जो फ्रांस की है। द स्विस कैनाल इज इन, मैंने बताया ये मिस्र में आती है, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है। दी डिलावरे रिवर, ये एक दरिया है जो यूनाइटेड स्टेट में है। रोटर्स, ये एक न्यूज एजेंसी है किसकी, UK की। वफा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ फलस्तीन, ठीक है। फलस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, अंबिया का शहर। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब का कौन सा कैपिटल है, रियाद। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड, मैंने आपको बताया था 1969 में 3 चीज़ें हुई थी। एक चांद पे कदम रखा था, पहले इकॉनमी थी, इकॉनमी बहुत ज़्यादा हुई तो चांद पे भेज दिया और चांद पे जब भेजा तो फिर उसको देखने के लिए कहा OIC, ठीक है, जैसे मर्जी याद रख लो, इट्स अप टू यू। दी OIC वाज फाउंडेड इन मोरक्को, मोरक्को बेसिकली मोरक्को का एक शहर है रबत, ठीक है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, वहाँ पे ये OIC बनी थी, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन और अभी आता होता है, OIC का पहला इजलास कहाँ पे हुआ, मोरक्को के शहर रबत में ही हुआ और दूसरा इजलास हुआ था 1974 में, ये पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। यूनाइटेड नेशन हैज डैश प्रिंसिपल ऑर्गन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, UNO के 5 ऑर्गन हैं और 6 इसकी लैंग्वेजेस हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF बोलते हैं, वाज फाउंडेड ऑन 27 दिसंबर 1945, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। बाकी इसमें यह है कि मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम MCQs इंपॉर्टेंट कवर किए जाएँ जो कि आ सकते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह